माने बहुत गोटे भल इनिशिएटिव आजकल तो सब इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग वेरी फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव होपफुली बहुत गुड स्टूडेंट भी अच्छा दे आर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक so it will be a very well known institute in the future. Thank you. Sir, artificial intelligence and cyber security threat कथा पत्र उठुचे वर्तमान परिप्रेक्षी रे नहीं सेटा तो वेल नोन साइबर सिक्योरिटी तो सब आड़े माने वर्ल्ड सारा साइबर सिक्योरिटी सबटा इंटरकनेक्टेड तो से बहुत काम बहुत इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे भी अच्छी SUIIT भी अनेक काम करि परबे सेतरे इट्स ए गुड एरिया फॉर रिसर्च सर एआई रो बड़ विपज्जनक भाबे एआई जेते बळे मोदी सरकार प्रथम तबळे अनेक कथा को देखता सुदूर प्रसार प्रभाव रहिबो बोली अपन खोज जेमिति सेते बळे लोक जान नथिले प्रधानमंत्री जन धन योजना भଳି समस्त अकाउंट खुलिबा जाकि एबे तार सुफल एबे मिलुची सेते बळे अपन को यार लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहिची भारत रो हां जे कोनसी इनिशिएटिव रो किछि टाइम लागे सबवाडे स्प्रेड करवा लगी तो से लगी साइबर सिक्योरिटी भी माने बहुत गुड़े इनिशिएटिव निया होची दैट विल बी सक्सेसफुल नहीं ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन तो एबे इंडिया रे वन मोस्ट एक्टिव इकोनॉमिक एसोसिएशन आउ तांकर एनुअल कॉन्फ्रेंस भी तांकर बहुत गुड़े टॉपिक अच्छी आउ तांकर जो मेन थीम होची पाथवेज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड तो अभी वर्ल्ड रे लॉट ऑफ बहुत गुड़े अनसर्टेनिटी अच्छी ये सब इकोनॉमी उपरे दी सप्लाई चेन डिसरप्शन ये सब प्रॉब्लम सब अच्छी एनवायरनमेंटल इश्यूज क्लाइमेट चेंज किंतु इंडिया से ये सब को सब आगे रखी करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर गवर्नमेंट्स से माने बहुत चेष्टा करछंती आमर इकोनॉमिक ग्रोथ केंती रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज लगी भी बहुत गुड़े मेजर्स निया जाइए क्लाइमेट चेंज तापर सोशल स्टेबिलिटी लगी मीन सोशल कैपिटल माने जो लोक माने तांकर इनकम केंती इंक्रीज करा जो सोशल कैपिटल स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आवर लास्ट बजेट रे भी बहुत गुड़े इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कराई जो आमर इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजेट 3 times गला 4 years रे बढ़ी कैपिटल बजेट तापर वुमेन एम्पावरमेंट आमर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया रो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा ग्लोबली भी वेल एक्लेम तो सब बहुत गुड़े एफर्ट्स कराऊँ ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन तांकर जहाँ डिस्कशन हम सेटा ताकू से माने पॉलिसी रे हाउ टू इम्प्रूव द पॉलिसी हाउ टू हैव न्यू आइडियाज से सब बहुत गुड़े काम दो सर जातीय अभिवृद्धि रे ओडिशा रो योगदान को केमते देबा नहीं ओडिशा तो बहुत माने भल योगदान अच्छी ईस्टर्न इंडिया प्रधानमंत्री कर भी जो मेन ऑब्जेक्टिव होची ईस्टर्न इंडिया को भी डेवलप करा जाओ ईस्टर्न इंडिया बहुत नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी बहुत स्कोप अच्छी डेवलपमेंट रो तो ईस्टर्न इंडिया रो कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी डेवलपमेंट लगी थैंक यू सर देखिए ये ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन का जो आज का कॉन्फ्रेंस है इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं आज भारत दुनिया का 5वां स्थान पे है इकोनॉमिक में उनका कहना था कि 2047 तक ये विकसित भारत होगा मतलब नंबर 1 कंट्री होगा और उसके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक के अलावा नॉन इकोनॉमिक इशू के बारे में बताया कि सोशल डेवलपमेंट जो मोदी गवर्नमेंट अभी कर रही है कंट्री का रिफॉर्म जो उन्होंने किया है लास्ट 10 years में उसके बारे में बताया और आगे 10 साल में क्या होना है और 10 साल में विकसित भारत होगा और उसके लिए जो जो कदम लिए जा रहे हैं उसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों का है कि सोशल रीच जो पुअर लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया डिजिटल फील्ड में जो भारत सरकार ने मोदी सरकार ने जो अभी किया है पूरे दुनिया में नंबर 1 बना दिया पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अनडाउटली इंडिया नंबर 1 है स्टार्टअप के बारे में बताया कि नंबर 3 है और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया कि अभी भारत का जो डेवलपमेंट होना है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत बहुत बड़ा कदम ले रहा है और उसमें भारत सरकार जो है काफ़ी आगे है
फॉसाइल फ्यूल से कैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया और इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें आपने देखा होगा कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उन्होंने बताया 17 सस्टेनेबल गोल जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें भारत सरकार जो पेरिस एकॉर्ड और ग्लासगो एकॉर्ड से जो रिलेशन लिया है और जो G20 के बारे में बताया कि जियो पॉलिटिक्स में भारत का स्थान नंबर 1 हो रहा है। अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो हिंदुस्तान का है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो अभी पूरे दुनिया में उन्होंने अनडाउटली नंबर 1 इंडिया को ले गए हैं जियो पॉलिटिक्स में। अभी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रशिया वार हो रहा है, इजराइल वार हो रहा है और भारत उसमें मध्यता का भूमि निभा रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया का पोजीशन जो है टॉप में है। तो इस तरह के बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान जो है अभी पूरे दुनिया में चमक रहा है, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया। थैंक यू।